हार्ट क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंस जीएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हार्ट हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमारी बॉडी में लेफ़्ट साइड में स्थित होता है, चेस्ट में। और हार्ट क्या करता है, पूरे ब्लड को प्योरीफाई करता है हमारे शरीर में, और यह पूरे शरीर तक फिर ब्लड को पहुंचाता है। हमारी बॉडी का एकमात्र पार्ट हार्ट ही ऐसा होता है जो 24/7 हमेशा हमारे लिए कार्य करते ही रहता है और धड़कते ही रहता है। और हार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी के सिस्टम के लिए। ह्यूमन हार्ट के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा और जो जीव होते हैं उनके हार्ट के बारे में जान लेते हैं। मछली का जो हार्ट होता है उसके हार्ट में केवल 2 पार्ट होते हैं, और जो सांप का हार्ट होता है उसके हार्ट में केवल 3 पार्ट होते हैं। एकमात्र ह्यूमन होता है जो स्तनधारी होते हैं उनके हार्ट में 4 पार्ट होते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके हार्ट में 4 पार्ट होते हैं। और ह्यूमन हार्ट की मैकेनिज़्म बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो हार्ट होता है वह क्या करता है, हमारे शरीर में जो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं वो है हमारे शरीर का अशुद्ध ब्लड, और जो रेड कलर में है वो शुद्ध ब्लड है। हार्ट हमारे शरीर से ब्लड को प्योरीफाई करता है और उसके बाद दोबारा पूरी बॉडी में पहुँचा देता है। यह हार्ट के मेनली 4 पार्ट होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, और जो है उसी प्रकार से नीचे भी पार्ट होते हैं हमारे राइट वेंट्रिकल्स और लेफ़्ट वेंट्रिकल। इसी प्रकार से नीचे भी हमारे पार्ट होते हैं। इसमें आपको क्लियर हो रहा होगा कि राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। हार्ट की मैकेनिज़्म को हम इसमें आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, हार्ट जो है हार्ट में जो ब्लड है वो वेना केवा से आता है, और वेना केवा में आने के बाद यहाँ पर ये जो होती है हमारी ट्राइकॉस्पिड वॉल्व होती है। ट्राइकॉस्पिड वॉल्व में आने के बाद हार्ट यहाँ पर नीचे वाले जो होता है हमारा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जो है यह पल्मोनरी वेन्स के द्वारा चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज़ के द्वारा फेफड़ों के पास चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, और लंग्स से प्योरीफाई होके यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स में आता है, तथा पल्मोनरी वेन्स में आने के बाद लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यह एरोटा की ओर बढ़ जाता है, और एरोटा की ओर बढ़ने के बाद यह दोबारा से पूरे शरीर में चला जाता है। यहाँ पर आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि किस तरीके से जो पूरे शरीर से वेना केवा से राइट एट्रियम से ट्राइकॉस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल से जो है कि पल्मोनरी आर्टरीज़ में चले जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज़ से फेफड़ों में यानी लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद लेफ़्ट वेन्स से होकर पल्मोनरी वेन्स से होकर लेफ़्ट आर्टरियम में आता है, और लेफ़्ट आर्टरियम में आने के बाद ये होता है बाइकॉस्पिड वॉल्व इन्हें कहते हैं। बाइकॉस्पिड वॉल्व में आता है, और बाइकॉस्पिड वॉल्व में आने के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यह एरोटा से पूरे शरीर की ओर निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार हमारा हार्ट कार्य करता है। और एक पेसमेकर यंत्र होता है, वह कहाँ पे लगाया जाता है, साइनोएट्रियम नोड पर लगाया जाता है। जिसे जो साइनोएट्रियम नोड होती है वह हमारे शरीर पे यहाँ पे स्थित होती है, राइट साइड में स्थित होती है, और इसका कार्य क्या होता है, ब्लड को पंप करना और ब्लड फ्लो स्टार्ट करना। और पेसमेकर जो है साइनोएट्रियम नोड के ही स्थान पर लगाया जाता है। ये आपको आज पता चल गया होगा कि पेसमेकर कहाँ पे लगाया जाता है। यहाँ पर साइनोएट्रियम नोड के स्थान पर पेसमेकर को लगाया जाता है।
और हार्ट की कितनी लेयर होती हैं? हार्ट की 3 लेयर होती हैं। जो बाहरी लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियन, जो इनर लेयर होती है सबसे इनर लेयर उसे कहते हैं हम इंडोकार्डियन, और जो बीच की लेयर होती है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियन। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे पूरा ब्लड हमारे शरीर से आता है और हार्ट में एंटर होने के बाद प्योरीफाई होता है। जो ब्लू कलर से हमने दिखाया था वो अशुद्ध, और जो रेड कलर से दिखाया वो शुद्ध यानी प्योर था हमारे हार्ट में ब्लड। और पेस मेकर का यूज़ कहाँ हम करते हैं और हार्ट में कितनी लेयर्स होती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।